जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूं कि एक तलाकशुदा पत्नी क्यों दूसरी मैरिज करना चाहती है। वो भी मैरिज करना तो करना, ऐसी डिमांड है उसकी इस समय पे। उसकी मीडिया में जो चर्चा चल रही है उस महिला की, और प्रोफाइल एक्स पर उसके जो है वो शेयर किए जा रहे हैं ये बातें, जो उसने ये शर्तें जो रखी हैं, ये कंडीशन रखी हैं कि उसकी शादी जिससे भी हो, यानी जिससे भी वो शादी करेगी, उसकी 30 लाख रुपए उसकी सैलरी होनी चाहिए, 3 BHK का उसका घर होना चाहिए। उसके बाद उसके सास ससुर यानी कि लड़के के माँ बाप उसके साथ नहीं रहेंगे। उस लड़के से वो शादी करेगी और जहां भी जाएगी, यानी फॉरेन में उसको घूमने की बड़ी इच्छा है कि वो यूरोप घूमे, अमेरिका घूमे, कहीं भी फॉरेन घूमने जाएगी तो 5 स्टार होटल में ही रुकेगी। और यदि उसकी शादी हो जाती है, जो लड़का उसको पसंद करेगा, तो वो घर का काम नहीं करेगी, क्योंकि वो हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती है, केवल वर्किंग वुमेन बनेगी। यानी कि वो जो कार्य अपना करती है तो उसके लिए वो जो 1.5 लाख रुपए कमाती है, उसी कमाई से वो अपना किसी भी तरीके का घर का कार्य नहीं करेगी, नौकर नौकरानी काम करेंगे घर का। और उसको लड़का भी चाहिए तो इंजीनियर यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए वो लड़का, या फिर MBBS होना चाहिए, और या फिर MSS यानी कि MS होना चाहिए। तो ये सारी डिमांड उसने रखी है कि हमारा जो होने वाला पति बनेगा, यानी कि उससे शादी होगी, तो वो ये सारी कंडीशन अगर वो हमारी मानता है तो मैं उससे मैरिज करूंगी, अदरवाइज मैं अपना खुद कमा रही हूं और खुद कर रही हूं। तो ये कंडीशन जिस पर्सन को मंजूर होगी तो उससे उसकी शादी होगी। तो ये तलाकशुदा महिला आखिर क्यों ऐसी कंडीशन रखी है? या तो फिर उसके साथ में कोई ऐसी घटना हुई होगी जिससे वो अब जो नेक्स्ट हस्बैंड बनाना चाहती है, नेक्स्ट जो पति चुनना चाहती है, तो उसके साथ में उसका जीवन अच्छा व्यतीत हो, यानी अच्छे लोग हों। ऐसा अगर होगा तो वो अच्छे से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर पाएगी, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसका जो पहला पति हो, उसने उसको पैसे के लिए या फिर शोहरत के लिए या फिर उससे ये टॉर्चर करता हो कि तेरे पास है क्या, अगर पति के पास इतना है तो अपनी पति की कमाई पे इतना जो है वो करती है, ना कहीं घुमाने ले जाता होगा, ना उससे बात करता होगा, उसको मेंटली टॉर्चर करता होगा, उसको फिजिकली टॉर्चर करता होगा, और उसको क्या क्या यातनाएं देता होगा। इस वजह से उसने तलाक लेकर दूसरा पति जो अब ढूंढ रही है, तो वो बिल्कुल ओपन माइंड का होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, शोहरत भी होनी चाहिए, घुमाने वाला भी होना चाहिए, प्यार करने वाला भी होना चाहिए, यानी हर तरीके की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा पति अब वो महिला ढूंढ रही है। तो क्या ये संभव है? तो ये महिलाओं का या तो टॉर्चर किया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसा है कि अगर हमारे पास ये सब कुछ होगा और ये कंडीशन जो पति मानेगा तो वो हमारी मुट्ठी में होगा, उसका ये मतलब होगा। और या फिर कोई ऐसी कुछ और माइंड में उसके चल रहा हो कि जिस तरीके से आज का माहौल बन गया है कि महिलाओं को, चाहे वो हाई स्टेटस में हो या मिडिल हो या फिर लो स्टेटस हो, हर स्टेटस में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो जिस तरीके से भी प्रताड़ित, या मारकर यानी फिजिकली उसको चोट पहुंचाकर, या मेंटली चोट पहुंचाकर, या फिर जैसे होता है कि हमने कुछ नहीं किया, केवल चुपचाप बैठे हैं, मौन धारण करें, उससे बात ही नहीं करते हैं, उससे कुछ बोलते ही नहीं है, और ये कहते हैं मैं तो इससे बात ही नहीं करता, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो इससे खुद दूर रहता हूं। और फिर भी जो है, तो अब वो जो हाउस वाइफ है वो घर में 24 घंटे रह रही है, पति सामने बैठा है, लेकिन पति उससे बिल्कुल बात नहीं करता है, बिल्कुल बोलता नहीं है। तो ये भी एक तरीके से टॉर्चर करना हुआ। तो ऐसे पति है, बीवी हस्बैंड के बीच की बात है, लेकिन वो कोई भी बात होती है वो बच्चों से बता देता है कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ नौकरी करने की बात कह रही है, तेरी माँ पागल हो गई है, तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है, तेरी माँ को जो है मेंटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तेरी माँ जो है ऐसी है। मतलब पूरी गलती माँ पे।
अगर माँ अगर कुछ कहती है, बोल भी देती है कि खाना खा लीजिए, तो यह है कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं अभी क्या अपना काम नहीं करूं, और नहीं पूछती है तो ये होता है कि आज तूने खाना नहीं पूछा। एक थे हमारे ही परिवार में, तो उनके यहाँ एक, जब उनकी वाइफ इंजीनियर था, वो आता था तो कहता था कि मुझे मेरी बीवी स्माइल नहीं देती है। वहीं पे एक और थी भतीजी, उसके जो है पति, शादी हुई तो वो कहती कि मेरा पति हंसता ही रहता है। तो एक जगह स्माइल नहीं दे रहा, उसमें तलाक हो गया, एक जगह स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, तो उसमें तलाक हो गया। तो अब इस जीवन की डोर को कहां तक ले जाया जाए, यानी कि कहां पे कौन किसके ऊपर ब्लेम लगा दे, क्या होगा। यानी इस समाज में जो ठान ले कि हमें इसके साथ नहीं रहना है, जो ये कहे अपनी बीवी को तेरी शक्ल से मुझे नफरत है, जो ये कह दे कि मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, खुला ये कह दे कि तू जा और मर जा कहीं पे जाके, तो उसको घर से बाहर ना निकलने दे, उसको काम करने के लिए जाए तो उसको रोक लगाए कि हाँ कि तू क्यों काम करती है, क्यों जाती है कहीं। तो आखिर वो औरत करे तो क्या करे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करे। तो अब वही हर चीज, हर बात, यानी कि अगर औरत कह रही है कि आइए हमारे साथ में चलिए मार्केट चलें, या फिर हमारे साथ में पूजा पे बैठ जाइए, तो पति कहता है कि हम पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते हैं, हम भगवान को मानते नहीं हैं। फिर जब वो बोलती ही नहीं है, जब वो खुद अपना पूजा पाठ कर लेती, तो ये कहते हैं कि बेटे से कि तू, तेरी माँ हमको बुलाती नहीं है, वो पूजन में बैठ जाती है, हमसे कहती नहीं है कि पूजन में बैठो। तो अब वो उसमें यह है कि माँ का दिमाग पागल हो गया है, माँ मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए ऐसा कर रही है। लेकिन जो पति कर रहा था उसका क्या है, यानी पत्नी तो अब कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके हाथ तो कटे हुए हैं। हाथ कटने से मतलब या ना तो वो काम करती है, ना कहीं जॉब करती है, वो केवल घरेलू एक महिला है। और घरेलू महिलाओं का काम होता है अपना परिवार देखना, अपने बच्चे पालना और अपने घर की स्वच्छ वातावरण बना के रखना, पूजन पाठ करना। लेकिन जब पति ये कहने लगे कि दूसरे की औरतें इतना कमाती हैं, तू कर क्या सकती है, तेरी लाइफ में है क्या चीज, और तेरा जो है तेरा अस्तित्व क्या है। तो अब महिला अगर काम करती है, महिला अगर ऐसा कुछ सोचती है कि हम भी भाई कुछ कर लें, तो वो अगर बाहर जाती है तो उसके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता है कि ये किसी से मिलने जाती है, कि ये कैरेक्टर लेस हो गई है। तो आखिर महिलाओं का कुछ अपना है या नहीं है। महिलाएं अगर अपने मायके जाती हैं तो ये कहा जाता है कि अपने मायके जाती हैं, फोन आ जाता है तो ये होता है कि मायके से इसका फोन आ रहा है, सिर्फ बहुओं के लिए। और बेटी का फोन आ जाता तो बेटी भी तो किसी की बहू है, तो बेटी अपने मायके वालों से बात करती है तो खूब अच्छे से बात करती है। वहीं पे अगर बहू बैठी है तो बहू के फोन मायके से आ जाएगा तो ये कहेंगे कि जिस लड़की के मायके वाले फोन करते हैं वो उनका घर टूट जाता है, उनका घर बर्बाद हो जाता है। तो अब वो जो लड़की खुद की गई है, वो भी किसी की बहू है, उसका फोन आ रहा तो उसको भी तो समझाना चाहिए कि बिटिया तुम हमें फोन मत किया करो, कोई जरूरत हो या कोई भारी बीमारी हो तो फोन कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे फोन ना करना, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो लड़की सो रही है तो ठीक है, अच्छी है, क्योंकि वो बिटिया है घर की। बहू अगर 1 घंटा लेट उठ गई तो ये होगा कि क्या रात भर जगा कर रही थी, क्या रात भर तुम सोई नहीं थी, क्या तबीयत नहीं सही है, क्या हो गया है। तो हर सवाल उससे किए जाते हैं। तो जब एक सास अपनी बहू को बेटी नहीं मान सकती है तो बेटी बहू कैसे अपनी माँ सास को माँ मान सकती है। माँ से तो वो चिल्ला भी लेती, माँ से अपनी हर बात कह लेती, गुस्सा भी दिखा देती, लेकिन सास से क्या ये मुमकिन है। सास से अगर बहू गुस्सा हो जाएगी, सास से अगर चिल्ला देगी तो सास तो उससे बोलना ही बंद कर देगी, कहो तो उसको मारने पीटने लग जाए कि हमसे जबान लड़ाती है, हमसे बदतमीजी से बात करती है। तो हर तरीके से हर समस्याओं का सामना औरत करती है। बच्चे
चाहे वो बेटी हो तब भी उसको हर प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में शादी होती तो ससुराल में कैसे एडजस्ट करना है तब प्रॉब्लम आती है। बच्चा पेट में आता है 9 महीने वो कैसे दर्द सहती है किस तरीके से, फिर डिलीवरी होती है तब उसको कितनी प्रताड़नाएं होती हैं, तो किस किस दर्द को वो सहती और मृत्यु को कारित हो जाती है। और मृत्यु को कारित होती है तब भी वो खुश रहती है कि हमने अच्छा हुआ जो हम ससुराल में मरे, अच्छा हुआ मैं मैके में मैं नहीं मरी। तो ये सारी धारणाएं होते हुए यानी कि एक अच्छी महिलाओं को भी अगर वो ससुराल अच्छा मिल जाए तो वो अच्छी बन जाती है, पति अच्छा मिल जाए तो उसके अंदर अच्छे गुण आएंगे, लेकिन जब ससुराल वाले अच्छे ना मिले, पति अच्छा ना मिले, तो वो अपने आप में ही बर्बाद हो जाती है, अपने आप से ही टूट जाती है। उसको बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, वो उसका एटमॉस्फेयर मैके का ऐसा नहीं था, लेकिन ससुराल का एटमॉस्फेयर देख देख के वो वैसी बन जाती है। उसकी मजबूरी हो जाती है कि गलत स्टेप उठाने की, जबान लड़ाने की। तो ये होता है कि पहले ये नहीं बोलती थी, लेकिन वो ऐसा एटमॉस्फेयर देखती है तो वो चंडी का रूप धारण कर ही लेती है, कितना बर्दाश्त करेगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हो सकता है कि वो तलाकशुदा जो महिला है उसके साथ में भी कुछ घटित हुआ हो, इसलिए वो अब अपना आगे का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती है। तो वो विथ कंडीशन के साथ मैरिज करना चाहती है कि ताकि अगर वो उसके कंडीशन रखेगी और ऐसा पति होगा तो हो सकता है उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है उसकी शादी सक्सेस हो जाए। धन्यवाद।